हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ रत्ना और आप सबका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो आज की जो टॉपिक है वो ये है कि घर में पैसों की तंगी को दूर कैसे करें। ऐसा क्या कारण है जिससे पैसा तो बहुत आता है घर में लेकिन हमेशा तंगी बनी रहती है ना? तो इसका मेन कारण क्या है? कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हम ढंग से घर पे नहीं कर पाते। जो हम स्त्रियां होती हैं वो डेली यही सोचती रहती हैं कि यार इनकम तो इतनी आती है, पर क्या है ना कि पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया, खर्चे उससे ज़्यादा आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? ऐसा क्या हो गया? बहुत जगह देखा होगा कि हम पूछते हैं बाबा लोगों को, जो हमारे गुरु होते हैं उनसे हम पूछते हैं कि गुरु जी ऐसा क्या संकट है, घर में बच्चे बीमार हैं, पैसे कितने भी आ जाएं लेकिन पता ही नहीं चलता कहाँ गया, कर्जा बना रहता है, ऐसा क्या है, ऐसा क्यों, इस सबको ख़त्म कैसे करें? तो जो हमारे गुरु होते हैं, जो हमारे कुल गुरु होते हैं, उसके कारण बताते हैं। लेकिन क्या है ना कि वहाँ पूछने से अच्छा है अगर हम स्त्रियां घर में कुछ ऐसे उपाय कर लें जो होता है। क्योंकि पहले घर में हम सब ने देखा है कि पहले घर में हमारे मम्मियाँ, हमारी नानी, हमारी दादी ये सब करती आई हैं। और चाहे घर में पहले एक इंसान कमाने वाला होता था, आप सबको पता है एक इंसान कमाने वाला होता था, लेकिन पूरी फैमिली अच्छे से बैठ के खाती थी, है ना? और सारा कुछ सही से चलता था। लेकिन आज के समय में घर में चार चार कमाने वाले फिर भी पैसे की तंगी रहती है। अब आप बोलेंगे कि अरे भाई, तो पहले के समय में थोड़े में गुजारा करते थे, महंगाई नहीं थी। आज के समय में लोगों को लग्जरियस लाइफ जीने की आदत हो गई है, महंगाई हो गई है, ये सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी सुकून, चैन, शांति वो है ही नहीं। क्या कारण है? ऐसा क्या करना चाहिए कि ये चीज़ हमारे घर से ख़त्म हो जाए? तो इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला चीज़, एक नंबर की सुबह उठकर झाड़ू लगाना हर रोज़। अब आप बोलेंगे कि यार सुबह सुबह उठ करके नाश्ता बनाएं, बच्चों को पति के लिए लंच बनाएं या झाड़ू लगाने में लग जाएं, और उससे क्या फ़ायदा? फिर तो घर गंदा हो जाता है। पहले भी तो लोग करते थे, है ना? नियम जो कहता है वो करना चाहिए ना, नियम का तो फॉलो करना चाहिए। देखिए, पूरे घर में अच्छे से झाड़ू मत लगाइए, लेकिन हर घर में थोड़ा थोड़ा झाड़ू तो आप ले जा करके वो कर सकते हैं ना, विधि कर सकते हैं, है ना? कौन कहता है कि सुबह उठते ही सारे घर में झाड़ू पोछा कर डालो? नहीं, पर झाड़ू तो सब जगह पे थोड़ा थोड़ा छुआ दीजिए। वो ज़रूरी है, वो शुभ होता है, वो लक्ष्मी होती है। मतलब सुबह उठ करके हम लक्ष्मी का, है ना, स्वागत करते हैं, तो वो काम ज़रूर करें। क्योंकि क्या है ना, देखिए जो चीज़ नियम है उसको ज़रूर करना चाहिए। दूसरा चीज़, एक चीज़ और ध्यान रखें कि घर का दिशा ज़रूर देखें, है ना, कि आप किस दिशा से झाड़ू लगा रहे हैं। देखिए, पूरब से ही झाड़ू लगाना शुरू कीजिए या पश्चिम से। उत्तर दक्षिण से कभी झाड़ू लगाना शुरू मत कीजिए, शुभ होता है, ठीक है? उसके बाद देखिए एक चीज़ और है, क्योंकि बहुत जगह, अभी की बात कर रही हूँ, देखो बहुत सारे लोग हैं जो शुभ मुहूर्त में उठ जाते हैं, उनको पता होता है शुभ मुहूर्त क्या है। लेकिन क्या है कि हम फैमिली वाले हैं, है ना, हमारा शुभ मुहूर्त क्या ही होगा? रात को लेट आना जाना, सोना जागना। गाँव में तो अब भी लोग उठते हैं, गाँव में अब भी लोग हार्डली 5 बजे उठ जाते हैं। वहाँ की स्त्रियाँ भी उठ जाती हैं 5 बजे, उठ के 6 बजे तक तो उनके घर में झाड़ू पोछा चाय हो जाता है, 7 बजे तक उनका नाश्ता रेडी हो जाता है। तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर उठना चाहिए, क्योंकि झाड़ू लगाना, नहाना और पूजा करना ये ब्रह्म मुहूर्त में ही होता है, उसी में ही शुभ होता है, ठीक है? तो इसमें क्या, अब मैं ये नहीं बांध सकती कि नहीं उसी से मैं उठ के नहा के आप पूजा वूजा भी कर डालिए, है ना? तो ये नहीं बोल सकती, क्योंकि हो सकता है ये पॉसिबल ना हो। लेकिन एक चीज़ तो कर सकते हैं कि सुबह उठ करके आप हर घर में थोड़ा थोड़ा झाड़ू जरूर छुआ दीजिए, ये अच्छा चीज़ है। दूसरा चीज़, 4 बजे नहीं उठ सकते तो 5 बजे तो उठ जाइए, 5 से 6 के बीच में ये काम होना चाहिए, ठीक है? तो ये काम ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? धीरे धीरे आदत डालेंगे ना तो डल जाएगा। 21 दिन में कोई भी आदत डल जाती है, ठीक है? पहले मेरे से भी ऐसा नहीं होता था, लेकिन जब मैं जॉब करती थी ना तब तो मेंटेन हो जाता था, क्योंकि मुझे ना 4 साढ़े 4 बजे उठना पड़ता था, तब हो जाता था। लेकिन जब लॉकडाउन आया, जॉब छोड़ दिया, तो ये सारी बहुत दिक्कतें होने लगी। फैमिली घर पर रहने लगी थी तो कहाँ दिक्कत हो, मतलब कर ही नहीं पाते थे। सब लोग 7-8 बजे सो के उठते थे, तो वही आदत पड़ गया था। लेकिन घर में हमेशा परेशानियाँ, बीमार, हॉस्पिटल के चक्कर, पैसे की तंगी बनी ही रहती थी। तो इसलिए मैंने इस काम को धीरे धीरे करना शुरू किया, ठीक है? और वो आदत धीरे धीरे डाला, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं उठना है, लेकिन एटलीस्ट 5 साढ़े 5 बजे तो उठ जाइए, ठीक है? दूसरा चीज़, शाम को डेली दिया जलाएं घर में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार मैंने बोला है घर में दिया ज़रूर जलाएं, क्योंकि उस समय लक्ष्मी जी का आगमन होता है, ठीक है? उस समय दिया जलाएं, लक्ष्मी जी की हो सके तो आरती करें, मतलब आरती पढ़ें, अगर पॉसिबल है तो। नहीं पढ़ सकते तो भी कोई बात नहीं, दिया ज़रूर जलाएं, ठीक है?
अगर हो सके तो सुबह शाम अपने घर में जो भी भगवान को मानते हैं उनको भोग जरूर लगाएं, ठीक है, क्योंकि हम भूखा नहीं रह सकते तो उनको भूखा कैसे रख सकते हैं, है कि नहीं। दूसरा चीज ऐसा है कि घर में ना शाम के समय एक बार झाड़ू जरूर घुमा दें। आप बोलेंगे घर तो गंदा ही नहीं तो झाड़ू क्यों घुमाएं, तो कोई बात नहीं, घर गंदा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन ये नियम है 5 बजे से पहले एक बार घर में झाड़ू जरूर घुमा दीजिएगा, क्योंकि ये शुभ होता है। दिया जलाने से पहले, दिया बहुत सारे लोग का होता है दिया कब जलाएं, तो मतलब 5:30 6:30 के बीच में कभी भी आप दिया जला दो, उसे 6 बजे जलाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस समय शाम होता है, लक्ष्मी का उसी समय आगमन होता है, ठीक है। दूसरा चीज झाड़ू का मैंने बताया ये पश्चिम या पूरब से जरूर लगाएं। तीसरा चीज शनिवार के दिन सरसों का तेल जरूर दान करें, क्योंकि उससे हमारे घर से जितनी भी बीमारियां होती है, जितने भी अशुभ चीज होते हैं वो सब निकल जाते हैं, ठीक है। और पीपल के पेड़ के पास दीपक जरूर जलाएं जा करके, क्योंकि इससे भी हमारे घर में जो भी बीमारियां होती है, जो संकट चल रहे होते हैं, वो सारी दूर हो जाती है, ठीक है। तो ये काम 3 काम जरूर करें अगर घर में सुख शांति चाहते हैं, पैसे की तंगी खत्म हो जाए चाहते हैं तो। अगर टॉपिक अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।